अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आपकी खिदमत में फ़िर हाज़िर हूँ एक नए नुस्खे के साथ। नुस्खा अजवैन का है और ये मेरे जहन में इसलिए आया कि दवाखाने जो हैं इस मौसम में बुखार की वजह से, टाइफाइड की वजह से, मलेरिया की वजह से, मौसमी बुखारों की वजह से भरे पड़े। जिस घर में देखो उसमें ही बुखार है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक आसान सा नुस्खा बुखार का बताया जाए और जिससे अस्पतालों के चक्कर काटने भी कम पड़ें और टेस्टों से भी बचें, पैसे भी बचाएं और बुखार भी दूर हो। अजवैन की सिफ़ात तो मैं आपको पहले ही बता चुका कि उसमें कितने फ़ायदे हैं और कितना उसके अंदर जो है अल्लाह ने कितना फ़ायदा रखा, कितनी ताकत रखी और कितने उसके अंदर जौहर रखे और कितनी बीमारियों का इलाज रखा। हम तो सिर्फ़ सोचते ही रहते, अल्लाह ने इस अजवैन में इतनी चीज़ों का फ़ायदा रखा, इतनी चीज़ों का कि सिर्फ़ हम तसव्वुर ही कर सकते हैं। सारे चीज़ें बनानी तो बहुत मुश्किल काम है, मगर जितनी भी बना ली जाएं वो इसके लिए कम है। अजवैन असल में हर चीज़ों को कंट्रोल करती हमारे जिस्म के। अजवैन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जिस्म के अंदर से हर चीज़ों को कंट्रोल कर देती है। आप ताज्जुब करेंगे, जो हमारी रगें नीली हो जाती, वेनकोस जो पैरों की, अगर उस पर अजवैन का लेप कर दिया जाए तो वो वेनकोस का मसला भी ख़त्म हो जाता। वैसे तो मैं इसके खाने पीने के बहुत सारे नुस्खे बतला दिए। आज मैं आपको एक बुखार का ऐसा नुस्खा बतला रहा हूँ, अगर आदमी 3 दिन कर ले तो चाहे उसको टाइफाइड हो, चाहे उसको मलेरिया हो, चाहे उसको मौसमी बुखार हो, चाहे उसको स्वाइन फ्लू हो, चाहे डेंगू हो और चाहे चिकनगुनिया हो, इन चीज़ों के लिए लाजवाब नुस्खा है वो। और ये बात मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि इससे बेहतर नुस्खा हो नहीं सकता। आप इस नुस्खे को करके देखिए। आप एक मिट्टी का घड़ा लीजिए, चिकना अंदर से, जिसमें जैसे में सालन बनाते हैं, और आधा किलो अजवैन डाल लीजिए उसमें, और आधा किलो अजवैन डाल के उसमें 10 लीटर पानी डाल लीजिए। कितना? 10 लीटर पानी डाल लीजिए और उसको पकाने के लिए रख दीजिए। और जब वो पकने लगे और आधा हो जाए उसको उतार के रख लीजिए घड़े को। अब बुखार वाले को, जिसको कोई भी बुखार हो, वो किसी भी तरह का बुखार हो, मैंने बतलाया अभी
चाहे मलेरिया हो, मौसमी बुखार हो, डेंगू हो, दायमी यानी पुराना बुखार हो, बहुत पुराने से पुराना बुखार हो, और स्वाइन फ्लू हो, चिकनगुनिया हो, कोई सा भी बुखार रहने दो, और वो किसी भी तरह का कितना भी शदीद किस्म का बुखार रहने दो, उसके लिए तो क्या करना, आधा किलो अजवाइन को एक घड़े में डालना, उसमें 10 लीटर पानी डालना, 10 लीटर पानी को पका के आधा करना। अब उतार के रख लीजिए। अब बुखार वाले मरीज़ को जो है वो पानी पिलाना। पानी किस तरह पिलाना, बाज़ार से शरबत बजूरी मोतदिल लेके आइए, शरबत बजूरी मोतदिल लेके आइए, और उसको लाके अपने घर रख लीजिए। जो भी आती होगी 100-200 रुपए की या 50 रुपए की या जितने भी आती होगी, मैं तो बहरहाल उस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करता, मैं अपनी बनाई हुई दवाइयाँ इस्तेमाल करता। तो घर में शरबत बजूरी का की एक बोतल ला के रख लीजिए, और वो बोतल जब आप ला के रख लेंगे तो जब मरीज़ को प्यास लगे, जब मरीज़ को प्यास लगे उसमें से आधा गिलास पानी लेना और 1 चम्मच शरबत बजूरी डालना और उसको पिला देना। ये काम दिन में 3 बार तो कंपलसरी करना है, बाकी उसको प्यास में उसी पानी को पिलाइए। आप 3 दिन गुजरने नहीं पाएंगे, इंशाअल्लाह मरीज़ बिल्कुल दायमी बिल्कुल सही हो जाएगा, और बुखार किसी भी तरह का हो वो ख़त्म हो जाएगा। इसकी वजह क्या होती है कि बुखार से जो नुकसानात होते, बुखार से जो तकलीफ़ें होती, बुखार से जो वरम वगैरह आ जाते जिगर पे, और बुखार से जो जोड़ों पे वरम आ जाते, जैसे चिकनगुनिया है, अब चिकनगुनिया से जोड़ों पे वरम आ जाते, और आम बुखारों से लीवर पे वरम आ जाते, डॉक्टर लोग कह देते लीवर जो है वो काम कम कर रहा। और तो अजवाइन जो है इन सारे वर्मों को उतारने का वाहिद ज़रिया है, क्योंकि ये मुहल्लिल वरम है, तमाम तरह के वर्मों को उतार देती। और सुद्दा खोलने के लिए मैं कल के नुस्खे में भी बतलाया था कि ये सुद्दे को खोलती। तो ये तमाम तरह के जो खून की रुकावटें होती, जो रगों में तकलीफ़ होती, जिनकी वजह से आदमी और कमज़ोर होना शुरू हो जाता बुखार होने की वजह से, तो कमज़ोरी की वजह से जो रगें जो हैं वो सताने लगती, तो उन सारी चीज़ों को भी ये अजवाइन जो है खोल देती है। अजवाइन का पानी, इस अजवाइन के पानी को अगर हम 3 दिन इस्तेमाल कराएं तो कोई वजह नहीं है कि बुखार की किसी भी सूरत को ये कंट्रोल ना कर सके। बुखार किसी भी तरह का हो, हर बुखार को ये बिल्कुल 100% कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन दवा है। स्प्रेन वगैरह, डोलो वगैरह, क्रोसिन वगैरह, मोनोसेफ वगैरह, जितनी भी बुखार की दवाइयाँ आती, उन सब से लाजवाब नुस्खा है, लाजवाब दवाई है। आप इसको आजमाइए। मैंने बतलाया, जिस तरह बताया उस तरह से पानी बनाइए, और उस पानी को घड़े में रखिए। घड़े के बाहर मत रखिए, घड़े में से हर बार 3 दिन तक वो पानी जो है, आपको जो 5 लीटर पानी बचा हुआ होगा उसमें से कम 3 दिन में 4 लीटर पानी पिला दीजिए। इंशाअल्लाह जिसको भी बुखार होगा, बच्चा हो या 100 साल का बूढ़ा हो, उसके अंदर से तमाम बुखार की साथ साथ बुखार के जितने साइड इफ़ेक्ट होते, बुखार के जितने नुकसानात होते, बुखार की जितनी कमज़ोरियां होती, बुखार के
की वजह से जितना जोड़ों में दर्द होता, बुखार की वजह से जितना सर में दर्द होता, बुखार की वजह से जितनी तकलीफ़ होती, वो सारी तकलीफ़ें, वो सारे दर्द, वो सारी परेशानियाँ ये खाली अजवैन का पानी शरबत बजूरी मिलाया हुआ उसको ख़त्म कर देता। तो मेरी आप लोगों से इल्तमास है, गुजारिश है कि इस मौसम में अपने घर में अजवैन का पानी बना के रखें और घर वालों को अगर बुखार नहीं भी है तो बुखार से बचाव की वजह से इसको पिलाते रहें। और अगर हो सके तो शरबत बजूरी के साथ 1 चम्मच जो है वो शरबत उन्नाब का भी डाल लिया करें। शरबत उन्नाब एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले मर्ज़ों को रोकता। देखिए, हम लोग ये अक़ीदा रखते हैं कि हर मर्ज़ जो है वो अल्लाह की तरफ से आता, अल्लाह की तरफ से जाता, और हमारा इस पे ईमान है। मगर मर्ज़ों को रोकने की जो दवाइयाँ हैं वो भी अल्लाह ने ही बताई। तो इसलिए क्या करना, आधा किलो अजवैन को 10 लीटर पानी में पकाना, जब आधा रह जाए उसको जो है रखना अजवैन के साथ ही, और उसमें से रोज़ाना आधा गिलास कम से कम 3 बार 2 चम्मच शरबत बजूरी मिला के पिलाएं। अगर शरबत उन्नाब 1 चम्मच और मिला लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, किसी भी तरह का बुखार वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये बुखार की छोटी सी दवाई है। वैसे बुखार की जो गोलियां वगैरह रहती वो मैं भी बग़ैर पैसे के देता। तो इसको जो है इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको इससे बेहद बेहद फैज़ पहुँचेगा। तो इसको इस्तेमाल कीजिए। व आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सबको सेहत कामिला अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।